लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलख जगाने का जीपीएस स्कूल भगवाड़ी। रजिस्ट्रेशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 10+2, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन, SC, ST, NT, SC एवं ओलंपियाड्स, नीट, JET की स्पेशल तैयारी। अब आपके होनहारों को कोटा, सीकर, जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की नहीं आवश्यकता, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी, जहां अब आपको मिलेगी RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, वह भी टॉप फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। अब आपके सितारे भी चमकेंगे जीपीएस के साथ, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ परिणाम के साथ बच्चों का करवाते हैं सर्वांगीण विकास। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। I want to become a doctor. I want to become a teacher. मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. 2014 में 90% से अधिक 11 विद्यार्थी रहे। My school produced the highest number of toppers in the board exams. सत्र 2015 में मेरिट जिला स्तर पर प्रथम स्थान रहा। मैं ACL हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए नायसराना गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुए झगड़े में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल SP शालिनी राज के निर्देश पर टीम गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बहरोड DSP कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि मामले में जांच कर पुलिस ने सुंदरपाल पुत्र खेमचंद यादव निवासी नायसराना एवं परमजीत उर्फ लीला पुत्र कैलाश चंद यादव निवासी नायसराना को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए DSP ने बताया कि राजपाल पुत्र ओम प्रकाश यादव ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि परिवार वाले मेरे पिता ओम प्रकाश अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे। करीब रात्रि 8:45 बजे पुरानी जमीनी विवाद को लेकर परिवार के रविंद्र, परमजीत, कैलाश चंद, सुंदर, रामेश्वर, रघुवीर एक साथ जान से मारने के लिए हाथों में डंडे लेकर पहुंच गए और हमला कर दिया, जिससे ओम प्रकाश को चोट लगने से वह घायल हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिन्हें हालत खराब होने के कारण जयपुर रेफर कर दिया गया और जयपुर ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उन्होंने हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ बीटेड़ा बहरोड महाविद्यालय में BA, BCom, BSc में बायो, मैथ, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, MA में ज्योग्राफी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, MSc में मैथ, जूलॉजी, केमिस्ट्री, LLB, BEd, BSTC कोर्सेज संचालित। हाईटेक हॉस्टल फैसिलिटी। क्षेत्र के निजी महिला महाविद्यालयों में एकमात्र महाविद्यालय जहाँ NCC यूनिट संचालित, NSS यूनिट संचालित। आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों के लिए फीस में विशेष छूट। अध्यक्ष शुभनाथ जी महाराज, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह यादव, सचिव एडवोकेट बस्तीराम यादव, निदेशक डॉक्टर करण सिंह यादव, प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव। बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ भीटेड़ा। बाबा श्री नारायणदास अभिनव महिला PG महाविद्यालय SBI बैंक के पास बहरोड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम के साथ बेटियों के लिए अनुशासन युक्त वातावरण। मत्स्य विश्वविद्यालय से सर्वाधिक मेडल प्राप्त। BA, BSc में हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, MA में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, हिंदी व संस्कृत साहित्य। सभी रूटों पर वाहन सुविधा, पूरा कैंपस CCTV की निगरानी में। अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में सर्वाधिक गोल्ड मेडल हासिल कर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी रहा सक्षम। एडमिशन ओपन। तो आपकी बेटियों के भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प बाबा श्री नारायणदास महिला महाविद्यालय बहरोड। भक्ति में शक्ति होती है, भगवान भक्त के वश में होता है, ऐसा ही वाक्य देखने को मिला बहरोड क्षेत्र के जागवास गांव में, जहां पर पवन भगत जी ने अपने 9 धूनों के साथ अपनी 11 दिवसीय तपस्या का आज समापन किया है। पवन लगातार 11 दिनों से आग उगलता सूर्य और तपती धरती पर बैठकर 9 धूनों के बीच अपनी कठोर तपस्या पूरी कर ली है। इस दौरान हवन यज्ञ कर तपस्या का समापन किया गया। वहीं पवन भगत ने बताया कि बिना अन्न खाए उन्होंने इस तपस्या को पूरी की है। साथ ही क्षेत्र में अमन, चैन और भाईचारे की भावना का विकास हो, इसी उद्देश्य को लेकर यह तपस्या की गई है। वहीं उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि बढ़ते कलयुग के दौर में युवाओं को सच्चे मार्ग पर चलते हुए समाज और देश के उत्थान के बारे में सोचना चाहिए, ताकि हमारा देश उन्नति की ओर आगे बढ़ सके। वहीं पंडित नारायण शर्मा ने समापन के दौरान हवन यज्ञ कर क्षेत्र में सुख, शांति और समृद्धि के लिए आहुति दी। इनकी तपस्या 9 दोनों के साथ किस तरह का अनुभव रहा और क्या उद्देश्य था इस तपस्या? सर्वप्रथम तो पत्रकार बंधु, आपका हार्दिक स्वागत है। आप मेरे को बैठाने के लिए भी आए और आज उठाने के लिए आए। बहुत बहुत आपका तहे दिल से धन्यवाद। प्रभु आपकी मनोकामना पूरी करे। 9 धूनों के बीच बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरे गुरु महाराज के निर्देश अनुसार, तो बहुत बढ़िया आनंद महसूस हुआ।
मोहल्ले में, गांव में हर परिवार की मनोकामना पूरी करने के लिए आज मैंने संपूर्ण आहुति लगाई है पंडित नारायण शर्मा से, और बहुत बढ़िया अनुभव रहा। प्रभु से मिलने का ये हठ विद्या का एक, प्रभु से मिलने के लिए हठ विद्या की ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। एक तरफ गर्मी भीषण, टेम्परेचर पहुंच गया 48 डिग्री के लगभग, और आप धुओं के बीच तप रहे थे। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आमजन का घरों में रहना भी मुश्किल हो रहा है। देखो, यहाँ बैठने के बाद मेरे प्रभु एसी को भी फैल कर देते हैं। जब आत्मा से, जब परमात्मा से जब लो लगती है, उसमें ये समझो प्रभु अपने आप अंदर की गर्माहट बंद कर देता है। 9 धुनों के बीच से लोगों को आग उगलती दिख रही थी, लेकिन मेरे को उसी ही अग्नि के अंदर से बिल्कुल एसी वाली हवा निकल रही थी। मेरे लिए बहुत बढ़िया महसूस हुआ मेरे को। प्रभु ने कहा, चाहा तो आगे फिर 21 धुनों की, अगली बार 21 धुनों की तपस्या करेंगे। हर तपस्या की जाती है फल के लिए, परिणाम के लिए। आपने क्या फल मांगा उससे? सब मैं तो फल तो क्या करूं, फल की इच्छा करने के लिए तो मैंने तपस्या की नहीं। मैं तो प्रभु से एक करता हूं, रोग दोष बीमारी मोहल्ले ग्राम में देश विदेश तक नहीं रहे हमारे। तो मैं तो प्रभु से यही कामना करता हूं, न पैसे टके का कोई लोभ लालच है, न कोई और, अच्छे घर परिवार से अच्छा दमंग आदमी हूँ मैं, लेकिन मांगना कुछ नहीं। प्रभु से क्या मांगे, प्रभु को दिखता है, सब कुछ दिखता है, मांगने से ज़्यादा थोड़ी दिखता है। एक तरफ इस कलयुग के दौर में युवा जिस तरह से भटक रहा है, दूसरी तरफ आप जैसे युवा हैं जो समाज को एक सही राह दिखाने के लिए, दोष मुक्त समाज को बनाने के लिए, बीमारी मुक्त बनाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या कहोगे जो युवा भटक रहे हैं आज? मैं तो उन युवाओं से, सभी युवा साथियों से यही कहना चाह रहा हूँ, अगर भाई लग जाओ अपनी प्रभु की भक्ति में। ये छोड़ो ये आड़े कबाड़े, इससे कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ फर्स्ट में तो गांव का नाम, फिर माता पिता का नाम। हर जगह बदमाश टाइप के जो होते हैं, उनमें समाज का भी बड़ा दुर्भाग्य होता है। ऐसे व्यक्ति से जब समाज में पनपते हैं तो उनसे समाज का भी दुर्भाग्य होता है, गांव का भी दुर्भाग्य, बदनाम होता है। नाम पूरे राठ क्षेत्र में अलवर तक बदनाम होता है साहब। मगर जी, जिस तरह से आप तप रहे थे तो हम देखते थे अक्सर जैसे महिलाएं आती थी, पुरुष आते थे, फेरी लगाते थे, और आपके साथ जैसे यहाँ पर सुकून की सांस ले रहे थे। तो क्या कहेंगे उनके बारे में, किस तरह का माहौल रहा? देखो साहब, मैं तो अपनी पलक लगा करके बैठ जाता था। मेरे को नहीं पता कौन आया और कौन गया। उठने के उपरांत पता चलता। जब जो भी भगत बैठे रहते थे सबको मैं उठते ही प्रणाम करता था। मेरी माता को प्रणाम करके उन सबको प्रणाम करता, सबको उनको तब देखता कहाँ साहब हमने भी बाबा के परिक्रमा लगाई है, भाई क्या फ़र्क पड़ा आपको, रोग दोष से मुक्ति मिली आपको? बोले हाँ बाबा, हमें फ़र्क मिलता है। क्या प्रक्रिया रहती थी आपकी बैठने की? यहाँ पर कितने बजे से कितने बजे तक बैठते थे? मैं 11:40 से बैठता था, अभिजीत मुहूर्त में 11:40 से, और 12:50 तक का होता है ये शायद। तो इसमें 11:40 से मैं बैठता था, और 3-3:15 बजे तक का मेरा लक्ष्य था। 3-3:15 बजे उठ जाते? 3-3:15 बजे मैं उठ जाता। अंत में क्या कहना चाहेंगे पूरे जीव मात्र को, लोगों को, इंसान? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, हर जीव से, हर प्राणी से मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, भैया ये नशा का दौर है, इसको बंद करो। हाँ, उलट गुंडागिर्दी बंद करो, और प्रभु भक्ति में, अपने राम की भक्ति में खो जाओ। पूरे सनातन के अंदर अपना झंडा लहरा दो, पूरे देश विदेश में सनातन का झंडा लहरा दो। मैं तो आपसे तपस्या के दौरान साहब शाम को 1 कटोरी सब्जी देसी घी में छुकती थी, हरी सब्जी लिया करता था, एक टाइम 1 कटोरी। सारे दिन भूखे प्यासे, प्यास तो प्रभु की दया से लगती नहीं थी, बैठते तब बाकी नींबू पानी और ये पानी पी। अन्न का त्याग किया पूरी तरह? बिल्कुल, अन्न बिल्कुल त्याग कर दिया था। 2 दिन पहले ही त्याग कर दिया था। कहीं कमजोरी महसूस नहीं हुई? नहीं, अन्न नहीं खा रहे? कुछ भी नहीं हुआ। आज जो समापन किया गया है, क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है शाम को? समापन के लिए सर अपने शाम को बाबा का जागरण होता है और भंडारा होता है। इसमें जो भी भगत आते हैं बाहर से भी और नज़दीक से भी, जिसको भी जैसी सूचना पड़ती है वो भगत आते हैं, अपने बाबा की प्रसादी लेते हैं और सारी रात भजन सुनते हैं। क्या लगता है आपकी इस तपस्या से कितना क्षेत्र में परिणाम मिल पाएगा, लोगों का भला हो पाएगा? देखो सब, अब इसका तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्यों, ये तो अब
मानव है उनके मस्तिष्क में तो मैं बढ़ नहीं सकता, बाकी उनके मस्तिष्क का खेल है। जब मैं इतना कर सकता हूँ लोगों के लिए, आमजन के लिए, तो उन्होंने भी मेरे से कुछ सीख लेना चाहिए उनको। अगर यार ये एक साधारण आदमी और इतनी तपस्या कर रहा है, त्याग कर रहा है अपने समाज के उत्थान के लिए, और अपने एक समाज को अंदर गलत मैसेज देते हैं, उसको छोड़ना चाहिए उनको। मेरे जैसे आदमियों से सीख लेनी चाहिए। नारायण जी, पूजा पाठ कर आपने तपस्या की शुरुआत की थी, आज समापन हुआ है। जी सर। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का अनुभव? ये कह रहा हूँ कि समाज कल्याण के लिए पवन भगत जी ने जो कार्य किया है वो सराहनीय है और बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। मानो तो गंगा मैया हूँ, ना मानो तो बहता पानी। यानी कि प्रभु भक्ति इस 50 डिग्री तापमान में 9 धुनों के बीच बैठना कोई आम बात नहीं है। एक ईश्वरीय शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। ऐसा ही ये एक समाज के लिए एक संदेश भी है कि अगर कोई कार्य लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया जाए, तन मन से किया जाए, तो सफलता अवश्य मिलती है। बस निसंदेह उसमें किसी प्रकार का लोभ लालच या कोई किसी प्रकार की मोह माया न हो। अक्सर देखा जाता है कि तपस्या का और तप का कहते हैं कि एक उम्र का पड़ाव रहता है कि बुढ़ापे में तपस्या होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ पवन भगत जी जैसे भक्त भी हैं जो युवावस्था में इस तरह से भगवान से मोह लगा बैठते हैं और तपस्या में लग जाते हैं। आपकी नज़र में क्या कहना चाहोगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। देखो, आज बहुत बड़े संत ऋषि में यूपी के प्रधानमंत्री हैं, वो क्या नाम है, मुख्यमंत्री हैं। ऐसे बहुत से साधु संत हैं जिन्होंने बचपन में ही वैराग्य धारण कर लिया था। अपने अलवर के पिछले सांसद भी थे जिन्होंने बचपन में ही वैराग्य धारण कर लिया था। ऐसा कोई उम्र का कोई पड़ाव नहीं है। जब ईश्वरीय भक्ति में जब आदमी लीन होता है ना, तो कोई उम्र का प्रावधान नहीं होता। यही कहना चाहेंगे, समाज तरक्की के लिए, प्रगति के लिए, समाज कल्याण के लिए कार्य करें। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बहरोड सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात, जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक, मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 3rd to 8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, एक्सपर्ट फैसिलिटी, 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेज। डायरेक्टर टेकचंद गुजर। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। बहरोड कस्बे के बर्तरी रोड पर स्थित यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन के बोर्ड परीक्षाओं के टॉपर विद्यार्थियों का आज गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला गया। गाजे बाजे के साथ जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकाला गया। रास्ते में जगह जगह पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर विद्यार्थियों व स्कूल प्रबंधन का स्वागत किया। जानकारी देते हुए स्कूल निदेशक सुमित यादव ने बताया कि कशिश शर्मा पुत्री प्रमोद शर्मा निवासी कायसा ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 98.80% अंक लाकर क्षेत्र में नाम रोशन किया है। वहीं आपको बता दें कि कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में 16 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वहीं 10वीं कक्षा में ध्रुव यादव पुत्र रामानुज यादव निवासी कल्याणपुरा ने 97.50% अंक प्राप्त कर पूरे क्षेत्र में यूनिक का परचम लहराया है। यूनिक संस्थान लगातार 14 वर्षों से पूरे राठ क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देकर अपनी पहचान को कायम करता हुआ आया है। संस्थान द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में व सामाजिक कार्यों में बढ़ावा देने हेतु समय समय पर मार्गदर्शित किया जाता है। वहीं यूनिक कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर IIT नीट की तैयारी, कोटा के मैनेजमेंट, कोटा के टीचर, कोटा के मॉडल्स, कोटा के वीडियो लिंक, कोटा के पेपर के साथ करवा रहा है। सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, नवोदय मिलिट्री एवं सैनिक स्कूल सहित तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल क्वालिफाइड स्टाफ, बेहतरीन परिणाम।
जहां आपके ननिहालों का संवारा जाता है भविष्य। आपका एक फैसला तय करेगा आपके बच्चों का भविष्य, क्योंकि हम शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर देते हैं ध्यान। फैसला आपके हाथ। स्कूल चेयरमैन काका बल्ली, डायरेक्टर कृष्ण कुमार यादव, अनाज मंडी के पीछे अशोक विहार बहरोड। अत्याधुनिक संसाधनों एवं टेक्नोलॉजी से समृद्ध डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल रोड बहरोड क्षेत्र का एकमात्र सीबीएसई विद्यालय जो देता है राजस्थान टॉपर, जिसमें 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी 25% और 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 70%। जेई मेंस में 11 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थी सफल, 2 में से 2 विद्यार्थी 100% सीए में सफल। इतना ही नहीं, इस सत्र में 102 बच्चे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बने और 27 बच्चों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया, जिससे सरकारी नौकरियों में मिलेगा बड़ा लाभ। जहां प्रिंसिपल राजेंद्र गौतम के नेतृत्व में संस्कृति सभ्यता एवं उत्तम संस्कारों से आपके ननिहालों को किया जाता है देश और समाज सेवा के लिए तैयार। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए तमाम सुविधाओं से युक्त डीएवी स्कूल बहरोड। आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं, उनका भविष्य बनाएं। बहरोड क्षेत्र के ऊंटोली गांव के निवासी निशांत यादव ने सफलता प्राप्त कर राठ क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। इस दौरान निशांत यादव का स्थानीय ग्रामीणों ने खुली जीप में बिठाकर जुलूस निकाला, साथ ही खूब स्वागत सत्कार किया और शुभकामनाएं दी। वहीं उद्योगपति कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि निशांत यादव का एयरफोर्स में पायलट ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है, जिसको लेकर पूरे गांव में खुशी का माहौल है। निशांत यादव शुरुआत से ही पढ़ाई में अव्वल रहते थे। दिन रात मेहनत कर आज इस मुकाम को हासिल कर उन्होंने गांव ही नहीं बल्कि पूरे राठ क्षेत्र का नाम रोशन किया है। स्कूल है पर कुछ अलग सा, हम नहीं हमारे बच्चे बोलते हैं। स्वयं का स्वयं से कंपटीशन ने शिवालिक स्कूल को बनाया बहरोड का नंबर 1 स्कूल। 12वीं साइंस ब्लॉक में रितिका यादव पुत्री वरुण कुमार यादव ने राजस्थान में सेकंड स्थान 98.04% प्राप्त कर बहरोड ब्लॉक का किया नाम रोशन। साथ ही 7 वर्षों में अनेक विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी में चयनित कर बनाया उनका उज्जवल भविष्य। जहाँ नीट, IIT की बेहतरीन तैयारी, आधुनिक हॉस्टल, भारत सरकार द्वारा स्थापित अटल रोबोटिक लैब, इंटरएक्टिव स्मार्ट बोर्ड द्वारा अध्यापन। फैसला आपके हाथ। As we know, today is 28 Feb. This day is known as the National Science Day. शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भर्तरी रोड बहरोड। टैगोर स्कूल बिजपुरी स्कूल है पर कुछ अलग सा, बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए हाईटेक स्मार्ट क्लासेज, हर मेथड पर गहराई से अध्ययन, अटल रोबोटिक लैब जिससे आपके बच्चे तकनीकी के क्षेत्र में रहेंगे सबसे आगे, वेल क्वालिफाइड स्टाफ। स्कूल डायरेक्टर RK यादव द्वारा स्कूल में बेहतरीन अनुशासन, बेहतरीन परीक्षा परिणाम जो आपके ननिहालों के भविष्य की तय करेगा दिशा। ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। तो क्या आप तैयार हैं बच्चों को प्रवेश दिलाकर उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए? जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को पावटा पंचायत समिति सभागार में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि जिले के भौतिक स्वरूप एवं उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए आपदा से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैदी के साथ सभी विभाग आपसी समन्वय बनाए रखें। साथ ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा प्रबंधन के संबंध में अपने विभागों की बैठक आयोजित कर पूर्व कंट्रोल रूम की स्थापना कर तुरंत सूचना भेजें। गोकुल ग्लोबल स्कूल ए बेटर टुमारो बिगिन टुडे। एडमिशन ओपन एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल सैनिक मिलिट्री एवं नवोदय स्कूल के लिए 27 मई से नए बैच प्रारंभ। CCTV कैमरे एवं डिजिटल क्लासरूम्स, ऑल प्ले एक्टिविटीज, हॉर्स राइडिंग, खेल ही खेल में बच्चों का सर्वांगीण विकास। अब आपके बच्चों का सपना साकार होगा गोकुल ग्लोबल स्कूल के साथ। सभी सुविधाओं से युक्त विद्यालय, मोनिका यादव हेड ऑफ स्कूल, एड्रेस गोकुलपुर नियर कोट बहरोड। अब KPS ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड। KPS साइंस क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक, KPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल LKG से 12वीं तक, साइंस एंड कॉमर्स। KPS प्ले स्कूल LKG ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी। डायरेक्टर विशाल गौड़, प्रिंसिपल श्वेता गौड़, नियर SBI बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड बहरोड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसको लेकर आयुर्वेद विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर आयुर्वेद विभाग की हुई बैठक, जिस दौरान जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटपुतली में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आयोजित किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने तैयारियों के संबंध में
आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर ने कहा कि योग दिवस में सबकी भागीदारी आवश्यक है। जो आमजन को यह भी संदेश पहुंचाया जाए कि योग से हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रखा जा सकता है, तभी हम देश के निर्माण और विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। सर्वांगीण विकास सार्थक प्रयास, सपने आपके साकार हम करेंगे। डीवीएस पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, खिड़की रोड, सबलपुरा मोहल्ला, बहरोड, जहां पर बेहतरीन शिक्षा पद्धति से आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। मेडिकल टीम एवं सेमिनार के द्वारा विद्यार्थियों में जागरूकता लाना, हाईटेक कंप्यूटर लैब, खेल ही खेल में बच्चों का सर्वांगीण विकास, बोर्ड परीक्षाओं का सर्वश्रेष्ठ परिणाम, बच्चों के कॉन्फिडेंस के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं और बच्चों के सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। राठ इंटरनेशनल स्कूल NH 48 दूगेड़ा बहरोड क्षेत्र के राठ इंटरनेशनल स्कूल ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराकर पूरे राजस्थान को किया कीर्तिमान। ST/SC में 112 सिलेक्शन दिए, पूरे राजस्थान में द्वितीय स्थान पर प्रतिभा राव पुत्री अभिषेक यादव रही। प्रथम स्थान पर 21 विद्यार्थी केवल राठ इंटरनेशनल स्कूल से रहे। NDA में 35, JEE मेंस में 27, नीट में 28, CBSE परीक्षा में कक्षा 12वीं में साइंस वर्ग में जिला टॉपर रियादीप पुत्री मनोज कुमार, कक्षा 10 में हर्ष पुत्र सुधीर कुमार 99%। बेहतरीन परिणाम तो सिर्फ राठ का है। तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन हमजापुर बहरोड, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय जहां शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के संस्कारों पर रखा जाता है विशेष ध्यान। बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज, बेस्ट रिजल्ट जहां पर JEE, NEET, NDA, NTSE, ST/SC सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज। TPS पब्लिक स्कूल जहां नर्सरी, LKG, UKG, शिक्षक कॉलोनी बहरोड, प्रिंसिपल डॉक्टर SN मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अब आपके नन्हालों को मिलेगी नई दिशा तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।